हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। तो आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी तक हम क्लास 12th के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, बट 11th भी हमारे लिए है। तो आज से मैं 11th क्लास के टॉपिक्स को भी थोड़े थोड़े टाइम में डिस्कस करता रहूँगा, कभी 15 मिनट कभी 20 मिनट धीरे धीरे। तो जितने भी 11th वाले आपके जान पहचान में हैं उन सब तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। अगर वो एक बार पकड़ लेते हैं तो ये तय है कि उनको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो चीज़ों को लाइटली लेंगे तो लास्ट में जाके जैसे बोलते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, हमें वो समझ में नहीं आया, तो यही से वो स्टार्टअप होता है। इफ यू हैव ए स्टार्टअप गुड देन डेफिनेटली यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो स्टार्ट आपका गुड होना चाहिए। स्टार्टअप जो हो वो एक बेहतरीन डायरेक्शन में हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप तक जितना फ्रिक्वेंटली टॉपिक पहुंचता रहे और आप कोशिश करना कि उसके बेसिस पे स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। सो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बट मेरे दोस्त, फिजिक्स में आप ये मान लो कि हम 60% मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को छोड़ कॉम्बिनेशन को छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी को छोड़ दो। सो मैक्सिमम पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं, यूज करते हैं मतलब डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, या ट्रिगोमेट्री हाँ बिल्कुल यूज करते हैं, एओडी समटाइम्स ये यूज करते हैं, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैथ के 60% पार्ट हम यूज करते हैं। और क्या होता है, मैथ के कुछ पार्ट आपको जो 12th में पढ़ा जाएंगे वो हमको 11th में ही चाहिए होगा। 11th में क्या, हमें स्टार्टिंग में ही चाहिए होगा जिस दिन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लास 12। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, या किसी किसी बुक में देखोगे रहता है मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। इसको मैथमेटिकल टूल्स क्यों बोला गया, क्योंकि फिजिक्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मैथ वाले तो कहीं कहीं पढ़ लेंगे, नीट वाले नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल के फिजिक्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँगा आपसे एंगल का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल। चलिए, आप तमाम लोगों ने बचपन में एंगल पढ़ा होगा। बचपन में अगर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली 9th में पढ़ा होगा, क्योंकि 9th में तो आपको पढ़ाया ही गया है रेडियन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये सब चीजें। सो एंगल में बताता हूँ, यहाँ देखिए, सपोज दैट ये फिक्स पॉइंट है और ये लाइन है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है और ये OX लाइन है, रोटेटिंग लाइन। ये क्या है, ये एक रोटेटिंग लाइन है। ये क्या है, ये रोटेटिंग। रोटेटिंग का मतलब होता है घूमने वाली लाइन, जैसे घड़ी की सुई। घड़ी की सुई का ये वाला हिस्सा फिक्स होता है बट ये रोटेट कर रहा होता है। मान लो कि कुछ देर बाद ये रोटेट करके यहाँ आ जाता है, ये रोटेट करके यहाँ आ जाता है, तो ये कुछ ना कुछ रोटेट किया। This amount of rotation is called angle। जितना ये रोटेट किया उसको अपन एंगल बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड एंगल। जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको अपन एंगल बोलेंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक 9th में 10th में एंगल को सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक फेस किया था, बट यहाँ पे जब आप फिजिक्स डील करोगे, एंगल आपके पास 720 होगा, 210 होगा, 270 होगा, 300 होगा। तो उन चीज़ों को कैसे डील करोगे, कभी कभी एंगल आपको माइनस में मिलेगा, जबकि आपके क्लास 9th और 10th में हमेशा एंगल पॉजिटिव था। चले आगे और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। यहां देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल 2 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल
एंड अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। देखो मेरे दोस्त, एंगल दो तरह से, कौन कौन से? एक को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव एंगल। अब यहां पे ध्यान देना, इफ रोटेशन इज, ध्यान से, इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव एंगल है। अब एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना? इस तरह से अगर कोई डांस करता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो O है और ये X है, ये रोटेट करके यहां आ गया X डैश, तो दिस इज अ थीटा और ये हो गया पॉजिटिव एंगल। सेकेंड है नेगेटिव एंगल। सेकेंड क्या है? नेगेटिव एंगल। if rotation clockwise, if rotation is clockwise, then negative। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। या देखो देखो देखो, ये x, ये O, अगर ये लाइन यहां शिफ्ट हो गया है तो रोटेशन कैसा? क्लॉकवाइज, तो ये माइनस एंगल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? माइनस एंगल कहलाएगा। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ गया एंगल की बात? ओके। मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा जो आपने 9th में पढ़ा होगा, बट द थिंग इज दैट कि इन सब चीजों को कैरी करना आप पे डिपेंड करता है, आप कितना कैरी और हैंडल कर पाते हो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन यूनिट्स ऑफ एंगल। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा यूनिट्स ऑफ एंगल। देखते जाइए, यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल को हम दो यूनिट में मेजर करते हैं। एक को बोलते हैं रेडियन, दूसरे को बोलते हैं डिग्री। फर्स्ट क्या हो गया? रेडियन, फर्स्ट यूनिट है रेडियन, एंड सेकेंड यूनिट को हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। ओके, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिग्री से, बिंदी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको C से और इसको हम बिंदी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, सो यहां देखें, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल टू होता है, देखो ना, 180 बाई 3.14, बिकॉज पाई कितना हो गया? 3.14 डिग्री, ये हो जाएगा 57.14 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? 57.17 डिग्री। अगर इसी रेडियन को आप डिग्री में फाइंड किए हो, अब डिग्री को रेडियन में फाइंड करो, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, तो ये होता है 0.017 रेडियन। रेडियन कितना होता है? 0.017 रेडियन होता है। अब क्वेश्चन है कि ये सब का यूज क्या है? हाँ, इसका यूज है। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? सो आप बोलोगे सर साइन 30, अच्छा वो सर टेबल मुझे याद है, सर ने बताया था ओ जी 1 2 3 4 4 4 4 डिवाइड करते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ, सर 1/2 होता है। आप ये बताओगे। अब मेरा क्वेश्चन है सर साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है? फॉरगेट होते π/6 तो हमने सुना ही नहीं सर। सो बेसिकली जब आप यूज करते हो ना एंगल ट्रिगोमेट्री में, तो वो कभी रेडियन में नहीं हो, सॉरी डिग्री में नहीं होता, हमेशा किसमें होता है? रेडियन में होता है। वो अलग बात है कि आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर आपसे कोई प्रिसाइजली पूछता है तो जवाब ये होगा एंगल ऑलवेज शुड बी इन रेडियन। ठीक है, सो अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, और मैं बता भी देता हूं कन्वर्जन फ्रॉम
डिग्री टू रेडियन। आप डिग्री से रेडियन में कैसे जाओगे? मान लो एक थीटा डिग्री है और इसको कन्वर्ट करना है इसमें रेडियन में। ये मान लो अल्फा है या एक्स है, क्या है ये एक्स या फाई, मान लो फाई, तो फाई इसका हो जाएगा, यहां ध्यान से लिखते जाइए आप, मैं इधर लिख सकता हूं, फाई इसका हो जाएगा थीटा बाई 180 इंटू पाई, थीटा बाई 180 इंटू पाई। क्या हुआ? आपने डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। इसी तरह से आप इसके आगे चलो, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री में अगर मुझे जाना है तो कैसे जाऊंगा? अब देखो, मान लो ये थीटा रेडियन है और इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसको मैं मान लेता हूं फाई। सो 5 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू 180 बाई पाई। दिस इज अ कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड दिस इज अ कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। क्या यहां तक समझ में आया? तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, 2 एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? तो यहां देखिए 2 एग्जांपल फटाफट। चलिए 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में कितना होगा? तो क्या बताया मैंने? फाई इक्वल टू थीटा इंटू पाई बाई 180, तो हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180 छम, सो पाई बाई 6 रेडियन। कितना होगा ये? पाई बाई 6 रेडियन होगा, ठीक है? इसी तरह आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। जैसे मान लिया जाए 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 क्या है? रेडियन है। डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में, तो क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से? 180 बाई पाई से, छम, कितना हो जाएगा? 6, और सॉरी, ये पाई गेट कैंसिल और ये 60, सॉरी, तो ये कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया नहीं आ गया? तो इस तरह से हम एंगल को, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, सॉरी या रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री, क्या बोला, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल इतना ही, फिर कल मैं इतने ही मिनट का लेक्चर आपको दूंगा, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दो क्लास 11th भी, ठीक है? थैंक यू, गुड बाय, सी यू।